चलें आज हम करेंगे एक्सरसाइज कौन सी भला 3.2 और ये ग्रेड 2 की बुक है, ग्रेड 2 की नहीं ग्रेड 10 की। मेरे दिमाग में मैथमेटिक्स वो D2 ही घूमता रहता है। 10th की बुक है ये और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और बड़ी सीखने वाली चीज़ है ये। इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे। टॉपिक हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इससे पहले हमने वेरिएशन देखी थी। वेरिएशन प्रपोर्शन होती है, प्रपोर्शन इज इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज। अब ये रिलेशनशिप को शो करती है। अब वो रिलेशनशिप क्या हो सकता है? अब ये दो तरह का रिलेशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, लिख लें। लिखे, मैं लिखवाता हूं। इफ इंक्रीज स्लैश डिक्रीज, इस तरह लिखें। इफ इंक्रीज और डिक्रीज in one quantity जल्दी जल्दी लिखें। इफ इंक्रीज, इस तरह लिखना है, इफ इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज, फिर यही लिखिएगा, इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, सच रिलेशन इज नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें क्या होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम होती है। ठीक है, इसमें अब दूसरी जब आपने लिखनी है, सिर्फ आपने इतना करना है कि इसका ऑर्डर चेंज कर देना है। डिक्रीज पहले कर देनी है और इंक्रीज बाद में कर देनी है, तो आपकी दोनों डेफिनेशन आसान होंगी। और जो लोग ये देख रहे हैं जिनको एतराज़ है, तो आप उर्दू मीडियम की बुक चेक कर लें, सेम टू सेम ऐसी लिखी होगी डेफिनेशन। ठीक है, हमने उसको इंग्लिश में कर लिया इनकी बजाय। इन्होंने भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी पढ़ सकते हैं हम, शायद लिखी हो, लिखी हुई है, समरी में हो गया आई बिलीव। ये लिखी हुई है पेज 53 पे। ठीक है, तो आप उधर से भी इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन समझाने की हद तक ये डेफिनेशन बेसिकली उर्दू मीडियम की किताब में ये लिखी हुई है, तो मैंने तो उधर से याद की हुई थी। तो इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी बढ़ेगी। और दूसरे में आप यही डेफिनेशन सेम लिखेंगे, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज डिक्रीज स्लैश इंक्रीज, और दूसरे पार्ट में ऑर्डर चेंज करेंगे, आपकी दोनों डेफिनेशन याद हो जाएंगी। इसमें आपने काम उल्टा किया, इस वजह से आपको ये याद रहेगा कि ये इनवर्स है। ठीक हो गया, दोनों डेफिनेशंस हो गई। अब इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप बाजार से कोई चीज़ लेने जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे, कम पैसे लगाएंगे तो कम चीज़ खरीदेंगे। तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्ट, क्योंकि एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम करने से दूसरी भी ऑटोमेटिकली कम हो रही है। इट मीन्स प्राइस और क्वांटिटी में हमारा डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो अब इसको लिखते कैसे हैं? वो कहता है पी प्राइस वेरीज डायरेक्टली क्वांटिटी। क्यू लिख लेता हूँ, चलो मैं सपोज खुद से। इसको लिखने का तरीका ये है, पी वेरीज डायरेक्टली क्यू। ठीक है, तो ये वेरीज को हम किससे चेंज करते हैं? हमने फिजिक्स में सीखा था उस दिन, किसी कांस्टेंट के साथ। तो क्या लगाते हैं? मोस्टली हमारे जो कांस्टेंट लगते हैं वो के ही लगते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी सीख लें। इसकी हर दो एक्सरसाइज छोड़ के यही एक्सरसाइज आ जाती है, हर दो एक्सरसाइज छोड़ के इसी तरह की एक्सरसाइज आ जाती है, मतलब सेम है, कोई इसमें इशू नहीं होगा आपको। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इनवर्स की। अगर एक आपकी सपोज होमवर्क है, आपको होमवर्क दिया जाता है, बहुत ज़्यादा आपको होमवर्क मिल जाता है। ठीक है, अब आप अकेले बैठ के करेंगे तो रात के 12 बज जाएंगे ना, उससे भी ज़्यादा हो जाता है टाइम। आप तो कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, लेकिन अगर आप पूरी फैमिली मेम्बर लगा दें तो 1 घंटे में काम। इट मीन्स लेबर और वर्क में, या वर्क डन जिसको कहते हैं हम, उसके अंदर इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। अगर हम मजदूर बढ़ा दें तो काम जल्दी हो जाता है। इसी तरह पिज़्ज़े की मिसाल भी आप ले सकते हैं ना, बंदे बढ़ा दें जल्दी ख़त्म कर लेंगे, है ना। अकेले खाएं तो फिर शायद डिपेंड करता है ना। कर दो रेस, ठीक हो गया। अब इन्हीं के ऊपर हमने ये सारा काम करना है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ लें 3.1 का, क्या कहता है वो?
3.2 सॉरी। देखें देखें, ऐसे ही इसको हम ट्रांसलेट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। y वेरीज, ये चिड़िया वेरीज की होती है ना, मैं बना देता हूँ मछली, ठीक है, ये मछली वेरीज का सिंबल है, ठीक है। y वेरीज डायरेक्टली x, यहाँ तक बात हो गई। अब इसको चेंज करेंगे, y इक्वल के x। उस दिन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था ना, k निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, k इज इक्वल टू x, उधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा y ओवर x। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, k की। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, y और x की। वो हम कहाँ से लेंगे, वो हमेशा आपको देगा। बताएं क्या दिए उसने, y की 8 2, तो k हमारे पास क्या आया 4, k की वैल्यू निकल आई। अब इससे हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग इक्वेशन। कनेक्टिंग इक्वेशन क्या होती है, जब हम इस इक्वेशन में k की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो जो हमें इक्वेशन हासिल होती है वो होती है कनेक्टिंग। आगे मजीद जितने पार्ट भी वो सॉल्व करवाता है कनेक्टिंग इक्वेशन से ही सॉल्व होते हैं। उसने पहले पार्ट में कहा भी यही है, कनेक्टिंग इक्वेशन लिख दें। कनेक्टिंग इक्वेशन में आपने क्या करना है, वो पहली इक्वेशन में जस्ट k की वैल्यू लिख देना, दिस इज आवर कनेक्टिंग इक्वेशन। अब इसी की हेल्प से हमने आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन हो तो वो कभी x दे देता है तो y मांग लेता है, कभी y दे देता है तो x मांग लेता है, क्योंकि दो ही हैं। अब उसने तीसरे पार्ट में आई बिलीव कुछ दिया है हमें, है ना, क्या दिया है, इसको रेस कर दूं मेरा बेटा। अच्छा जी, उन्होंने क्या है, x फाइंड करें जबकि y क्या है 28। चले मैं 28 लिख लेता हूं, 28। अब हम किसको यूज करेंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन को। इसलिए कनेक्टिंग इक्वेशन बहुत जरूरी है। इसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो उसी कनेक्टिंग इक्वेशन की मदद से हल होंगे। पहले पार्ट में उसने कहा है कनेक्टिंग इक्वेशन लिखने, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में, है ना, यही कहा है ना, कनेक्टिंग इक्वेशन लिखनी है हमने। इसके बाद सो ऑन यही चलेगा, ठीक है। तो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x। हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की जगह क्या करेंगे 28। 28 इज इक्वल टू 4x, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, मैंने काट के आंसर निकाल लिया। देखने में तो कहा ना दिमाग मेरा कितनी दूर तक जा रहा है, उधर उधर था मैं भी, तो मैंने आंसर निकाल लिया था, काट के 7 आ गया। चले, अच्छे स्टूडेंट्स होने का फ़ायदा तो है ना, कम से कम बता तो देते हैं ना। अगर मैं डेमो देने जाऊँ तो मुझे तो दूसरे दिन निकाल दूंगा ना। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये भी हमारा डेमो ही रिकॉर्ड हो रहा है, जिसने चेक करना चेक कर सकता है। वैसे कॉपी करने की जरूरत मेरा बेटा, कर दो रेस ताकि टाइम बचे, हम क्वेश्चन ज़्यादा कर सकें। क्योंकि अगर ये आप क्वेश्चन समझ लेते हैं, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री जिधर जिधर वेरिएशन आएगी, जिधर जिधर आपने अक्सर देखा फिजिक्स में जितने लॉज है वो यही कहता है फलाना डायरेक्टर वेरीज फला, है ना। प्रोपोर्शन भी इसके लिए यूज़ किया जाता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। उस दिन केमिस्ट्री में क्या बोला था उसने, क्या लॉज बताया था उसने मैथ सेक्शन में, है ना, उसमें भी उसने रिलेशनशिप्स ही बताए थे, है ना। तो अब सेकंड भी क्वेश्चन सेम ही है, कोई आफत नहीं है, उसने लिख दिया y वेरीज, चिड़िया बनाई पहले, y वेरीज x। दूसरा स्टेप कांस्टेंट रिप्लेस करें। अब अपने पास कॉपी पे स्टेप लिख लें, kx, k की वैल्यू निकालेंगे x ओवर y ओवर x, सॉरी। अब हमें उसने पहले क्वेश्चन में x y की वैल्यूज दे दी हैं, और ये x y की वैल्यूज क्यों देता है, कांस्टेंट निकालने के लिए। कांस्टेंट के बाद बनती है कनेक्टिंग इक्वेशन, और उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम इसमें पुट करेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, या जो मर्जी नाम दे दें, एग्जाम्पल में साथ उसने मेथोडोलॉजी की होगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओह 7/3, ठीक है, ये फंसा देगा हमें, है ना। तो ये एक हाल नहीं होते, 7/3 ही रहेंगे। अब इससे हम कनेक्टिंग इक्वेशन बनाते हैं। कनेक्टिंग इक्वेशन कैसे, जो हमारी यहाँ पे कांस्टेंट रिप्लेस किया था उधर कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो माशाल्लाह ऐसे आवाज आनी चाहिए मेरे बेटे की, 7/3x, दिस इज आवर कनेक्टिंग इक्वेशन। अगले पार्ट सब इसी को यूज करके किए जाएंगे। हम इसको रेस कर देते हैं, चले, इतना काम हमारा हो गया। अगर वो मांगे कनेक्टिंग इक्वेशन तो आप जस्ट यही लिखेंगे। आगे क्या है, कहता वो x निकाल दे, y 35 है, x
हाँ तो सेम वही कनेक्टिंग पे 35। अब जस्ट बाय पुटिंग, अब कनेक्टिंग इक्वेशन लिखें पहले क्योंकि नया पार्ट है हमारा। चले जो भी है, चले एक्स दिया वाई दिया, दो क्वेश्चन है ना, अलग अलग क्वेश्चन है क्योंकि दोनों इकट्ठे तो नहीं ना दे देने उसमें। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35 इज इक्वल टू 7/3x। देखने में कितना अजीब लग रहा है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करें, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये 7 से कटेगा बाद में, अगर कर भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड होगा। अब पता लगा मैंने क्यों नहीं किया, मुझे पता था वो कटेगा उसे, मैंने नहीं किया इसे। फिर बड़ा नंबर बना देंगे, हमें मुश्किल होगी। 7 1 7 7 5 आर, सो x विल बी 5 3 आर 15, दैट इज आवर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हाँ जी कनेक्टिंग इक्वेशन हम वो यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप D2 बुक खोलें, अगर किसी के पास घर में है D2 खोले, पहला चैप्टर सारा ये है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें ये है, सारे क्वेश्चन ये हैं। उसके ऊपर भी वीडियो है मेरी मौजूद D2 के ऊपर, उसके ऊपर भी बहुत डिटेल वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब हमारा क्या है, इसी का पार्ट y क्या है, y नहीं है। ठीक है, ओहो x 18, तो वो तो बड़ी आसानी से निकल आएगा, 3 6 18 42 आंसर आ रहा है। y is equal to 7/3 x, connecting equation लिखी। now by putting the value of x, so the value of x is 18, so 3 1s are 3 3 6 are 18 and we'll get 7 6 are 42। इंग्लिश में वीडियो बना सकते हैं, आहा क्या बात है। इसकी उन्होंने हमें स्पॉन्सर नहीं किया, हमने नहीं देना उनका नाम। ठीक हो गया, कर दो रेस मेरा बेटा। तो अब ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं। अच्छा, अब इसी के साथ आपको एक और चीज भी बता दूं, इसका मेथोडोलॉजी सेम रहेगी, चाहे डायरेक्ट वेरिएशन हो चाहे इनवर्स। एक हमने नहीं पढ़ी वेरिएशन जो थी कंपाउंड या मिक्स्ड या जॉइंट। ठीक है, मिक्स्ड वेरिएशन भी बोल लेते हैं, कंपाउंड भी बोल लेते हैं और जॉइंट भी बोल लेते हैं। उसमें क्या है, डायरेक्ट और इनवर्स दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, सिंपल। और भी कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, आगे डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट लिखवाएं, क्या है, तो बड़ा आसान है ये, तो भी सेम एक जैसी क्वेश्चन ऐसे ही है ये अब चाइनीज है, सारे एक जैसे ही लगेंगे। हाँ जी, लिखवाएंगे। वाई किधर आ गया, वी मछली, वेरीज। अच्छा, जिसको रीड कैसे करेंगे, V varies directly to the R cube। ठीक है, अब वही काम, ठहर जा, K is equal to V over R cube। So what is the value of V and R? तो ये हमारे पास आ गया 5/27, K की वैल्यू आ गई 5/27, यही आ रही है मेरे पास। तो अब इसको इधर रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारी क्या बनेगी, कनेक्टिंग इक्वेशन। ओहो, 5/27 R क्यूब, दिस इज आवर कनेक्टिंग इक्वेशन। इसी की हेल्प से हम आगे सारा काम करेंगे। तो ये रेज कर दूं, चलो जो भी है लिखवाएं। अच्छा, पार्ट भी लिखवा दे, क्वेश्चन 5 है ये, ताकि देखने वालों को समझ आए कौन सा ये क्वेश्चन 5 का कौन सा पार्ट है। ये एक ही क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन 5 है ये। अब हमें क्या दिया गया है, आर फाइंड करना है, वी कितना है, 625 आ गया। चलो देखते हैं क्या आता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पहले कनेक्टिंग इक्वेशन लिखते हैं, 1/27 टू द आर। अब आ गया हमारे पास v की वैल्यू कितनी है, 625। अब 27 उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि वो 5 से कटेगा, 625 और 5 स्टेप बढ़ा लेते हैं क्यूब। अब ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, इसमें मना ही नहीं है, कोई भी आपके पास लिमिटेशन नहीं है। आप मल्टीप्लाई करके भी इसको कटिंग कर सकते हैं। 625 की कटिंग करवाएं,
5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 5s are 25। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने क्यूब रूट है उधर और दोनों हमारे पास ये कंप्लीट क्यूब है। अगर आपको क्यूब का टेबल याद हो तो 1 1 1 1, 2 क्यूब इट मीन्स 2 2 2s are 8, 3 27, 4 64। और किसी को याद हो 5 125। इट मीन्स कि ये हमारा क्यूब है और 27 भी हमारे पास कंप्लीट क्यूब है। मतलब आप इसका हम कुछ कर सकते हैं क्यूब खत्म करने के लिए। 125 इंटू 27 आर क्यूब, इनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने लिए आसान रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडिकल हम अगर एक अंडर रूट लेते हैं तो उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसको रेज कर दूं? ले भाई 5 की वैल्यू हमारे पास आएगी अब 125 इंटू 27। बड़े नंबर हम इसलिए नहीं मिला रहे क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं उसको छोटा छोटा करके करें। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्यूब रूट्स तो हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। कट गया। और यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है 125 किसका है 5 का, और 5 इंटू 3 हमारे पास ये भी कितना आ गया 15। चेक कर लें ये भी है कि ऐसे ही हम निकाले जा रहे हैं। उम्मीद तो है यही होगा। कैप्चर कर रहा था नहीं कर रहा। ठीक हो गया, कर दूं रेज? यही आ रहा है घूम फिर के। चलें रेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है मुश्किल है? देखने में क्या लग रहा है? अच्छा, अब देखें 1 ओवर है तो यहां से इसमें कोई इशू नहीं है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन आ गई है, ठीक है। 1 ओवर जब भी आता है इट मीन्स कि वो इनवर्सली यानी वेरीज है, वेरीज इनवर्सली। अब W इज वेरीज इनवर्सली 1 ओवर, वेरीज इनवर्सली Z, 1 ओवर Z नहीं Z है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखवाएं फिर से, यानी मुझे नहीं देखना। Y वेरीज इनवर्सली X, ठीक है। वो इनवर्सली X बोलेगा तो इट मीन्स 1 ओवर X आप इसको लिखेंगे डायरेक्टली, तो वो ऊपर होगा इनवर्सली जी होगा। अब सेम वही सीन है, कोई इसमें इशू नहीं है। Y इज इक्वल K 1 ओवर X, K की वैल्यू निकालनी है, X से डिवाइड है उधर जाके। अब हमारे पास क्या आ गया, ये अब दो वैल्यूज उन्होंने दी होंगी, एक K कांस्टेंट निकालने के लिए, और उन दो वैल्यूज का काम सिर्फ कांस्टेंट निकालना है। लिखवाएं क्या वैल्यूज हैं, y4 3, इट मीन्स 12 आ गया। तो K की वैल्यू क्या आ गई 12। अब हम क्या करेंगे, इसको K में पुट करेंगे ताकि हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाए। y इक्वल 12 इंटू 1 ओवर x, ठीक हो गया। अब इसको रेस कर देते हैं यहाँ वाला हिस्सा ताकि हमारे पास बोर्ड क्लियर हो जाए। तो हमारे पास क्या आएगा, x फाइंड करना, y 20, x हमने निकालना है। और कोई अंदाजा लगा सकता है क्या आंसर होगा 1 ओवर 2। चले अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास वो कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे हम। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, 12 1 ओवर x, सो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाएगा, डिवाइड 1 ओवर x आ गया, कटिंग की 2 आ गया, सो 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 1 ओवर x है तो x 2 को इधर ले आते हैं, x को उधर, या दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, दैट इज आवर आंसर। कुछ फर्क आया यहाँ तक क्वेश्चंस में? कोई भी फर्क नहीं आया, दोनों कर लिए हमने। इसकी हर दो एक्सरसाइज के बाद यही एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। देखिए पता नहीं क्यों उनको बड़ा शौक है, इस वजह से ये चैप्टर आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसके क्वेश्चन सारे घूम फिर के
यही आगे आप घुमा के देखें पेजेस तो घूम फिर के यही आ जाती है। एक एक्सरसाइज छोड़ेंगे तो एक एक्सरसाइज के बाद फिर एक्सरसाइज 3.5 यही है, देख लें तो 3.5 आप कर सकते हैं, 3.7 यही है, 3.7 कर सकते हैं आप। तो 3 एक्सरसाइज इसकी इसी के ऊपर बेस करती है। 3 में चला गया वो भी कर देगा। क्या हुआ? वो उन्होंने कनेक्टिंग इक्वेशन लिखी है ना, तो कनेक्टिंग इक्वेशन में 12 ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे तो 12/x ही होगा ना। कनेक्टिंग इक्वेशन भी उन्होंने मेंशन की हुई है साथ आंसर में जी। 11 वाला इजी है मुझे, 10 वाला करना भी हमने, वो कह रहे हैं 10 वाला भी शामिल है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, मुझे तो नहीं याद कौन कौन से क्वेश्चन है, करवाएं आप क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो मिक्स हो गए हुए हैं D2 के भी और उसके भी। क्या ए वेरीज एज इनवर्सली R 1/r², मतलब इनवर्सली है ना, ठीक है, सॉरी मुझे गलती लगी, आप ठीक कह रहे हैं, 1/r², ठीक हो गया। इनवर्सली का लिखते ही ऐसे हैं, आगे क्वेश्चंस में वो खुद ही बताएगा आपको ये इनवर्सली है, तो वो लिख के नहीं देगा, तो आपको खुद 1/, करना पड़ेगा उसको। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इससे कांस्टेंट रिप्लेस करेंगे, वेरियस को रिप्लेस करेंगे 1/r², तो ये k1 का k/r² ही है, ठीक है। अब k की वैल्यू निकालते हैं, ये a कैपिटल था स्मॉल था, वही मैं, क्योंकि उसने कुछ सिंबल रखे होंगे ना किसी चीज के, ये फिजिक्स केमिस्ट्री से ला इधर सवाल करवाता है, ठीक है, ठीक हो गया। सो a × r² = k। अब यहाँ पे a और r की वैल्यू अगर हम प्लेस करें तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2 3² so 2 × 9 k will be equal to 18. So we will replace the value of k in this, so we'll get connecting equation. So a is equal 18 into 1/r². This is our connecting equation and we will use this equation for solving further parts of this question if we have any part. कर दूं रेस? चले, अब हमें कोई एक चीज दी जाएगी इसमें से, चाहे वो a दे दे चाहे वो r दे दे, कुछ मिसिंग करके कुछ दे देगा। वी नीड टू फाइंड r एंड a is given to us, that is 72। कोई अंदाजा लगाएगा? ये 72 18 से कटेगा, देन विल टेक स्क्वायर रूट्स। अब कितने टाइम कटता है वो आप देख लें। So we will write connecting equation again into 1/r². So we will replace the value of a and r in this equation. So we have 72 into 18 into 1/r². 18 is the multiply, इधर आएगा divide. So we need to perform some simplification here. So simplify करें इसको, 18 को 9 के टेबल से काटो, 9 2s are 18, 9 8s are 72, 2 1s are 2, 4s are, अगर हम कैलकुलेटर यूज नहीं करते, और आपको पता है 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास आएगा 4 is equal to 1/r². So we'll take under root on the both side, so 1/r² and 4, so we'll get 1/r is equal 4, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास r is equal to 1/4 आ जाएगा। नहीं करना तो किधर, हाँ जी, r का स्क्वायर काटने के लिए, बिकॉज हमें r चाहिए था और r चाहिए था 1/r नहीं चाहिए था, सो हमने दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लिया, जिस वजह से हमारे पास ये चीज आ गई। +-1/2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 4 का अंडर रूट लिया है, क्योंकि जब भी स्क्वायर लिया जाता है, अच्छा अंडर रूट के साथ वो +-2 क्यों लगाता है, हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। ये एक दफ़ा रास्ते में जाते वक्त मैंने सोचा पड़ा कि ये क्यों आता है, तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये क्यों आता है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव का भी स्क्वायर लें तो वो 4 ही आएगा, +2 का भी स्क्वायर लें तो वो 4 ही आएगा। तो रूट में हम क्या करते हैं, स्टेप बैक जाते हैं, तो हमें क्या पता कि उसके पीछे -2 का स्क्वायर लिया हुआ था कि +2 का लिया हुआ था, इस वजह से हम दोनों ही रख लेते हैं, जो सा भी था
वो लिया था, और यहाँ पे 2 आएगा, आपने किसी ने करेक्शन नहीं करवाई है ना, पता था ना, तो करवाया करे ना, कि हमारे तो दिमाग में बड़ी चीजें घूम रही होती हैं, हो सकता है मैं अगले एक्सरसाइज पे पहुंचा हूं। ठीक हो गया मेरा बेटा, 2 पार्ट रह गए, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद आप अगले क्वेश्चंस भी इसके साथ मिलके कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होंगे, मतलब थोड़ी सी अगर आप मेहनत करने की कोशिश करें, ठीक है, खुद को थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन में डालें तो कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आप वेट करेंगे कि कोई करे तो हम फिर करें आगे से। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 लिखवाएं क्या है? ए वेरीज इनवर्सली 1 ओवर, हाँ बस, so we'll replace the symbol of varies with the constant k and it will be 1 over b square. Now we'll find the value of k. K will be equal to a into b square. b इधर डिवाइड हो रहा तो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. So we need to place the value of a and b here in order to get the value of k. So we have the value of a 3, 4 square. So 9 into 4, 4s are 16, 16 9s are 69 are 48. सॉरी 3 है ये, हमने 9 क्यों लिखा है? 48. बस फिर क्या करें, अब हम मजबूर हैं आदतन. 48 1 ओवर बी स्क्वायर, इसके नीचे 1 है, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले नीचे, सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 48 ओवर बी स्क्वायर. सो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ चुकी है. वाह जी वाह, खुद कर लिया, आगे के पीछे से आंसर देके बता रही है. ओए होए 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 होए, वाह वाह वाह, क्या बात है महर की. ए फाइंड करना है और बी की वैल्यू है 8. अच्छा जी, सो विल राइट कनेक्टिंग इक्वेशन हियर. a is equal to 48 over b square. So we have the value of b. So इसको ऐसा कर लेते हैं, 48 8 को 2 दफ़ा लिख लेते हैं, इसके साथ कटेगा तो सही ना. 8 1s are 8, 6 are, वो आपका मसला, आप जैसे मर्जी भी कर सकते हैं, ठीक है. 6 ओवर 8, ये मेरा दिमाग ऐसे चला, मैंने ऐसे चला दिया. अब ये 2 के टेबल से दोनों काट रहे हैं. 3 मेरा तो महर 3 ओवर 4 आ रहा है. अच्छा, मैं क्या मेरा वर्ग आ गया भाई, डर लगता है, उसने पीछे से सॉल्व कर